हाय फ्रेंड्स, हेलो आज फ्रेंड्स। हम मॉम एंड सन बनाने वाले हैं एप्पल पैनकेक। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है स्पेशल सा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ऐसे पैनकेक बनाना, मुझे ये विदाउट एग है और मेरे बेटे को बहुत पसंद आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो मेरे साथ, ये मेरे पास दालचीनी है, सिनेमन, जो मैं थोड़ा सा ग्राइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा बेटा हमेशा किचन में आ जाता है, उसको किचन के काम बहुत पसंद है, तो उसे मेरी हेल्प करना, ग्राइंड करना, उसको हर चीज़ टच करके देखना, खुद से करना बहुत पसंद है। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वो बार बार पेस्टल मोर्टार में खुद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको बोला मैं आपका हाथ पकड़ के करवाती हूँ, तो वो खुशी खुशी उसको करने लग पड़ा, और करते करते खूब बातें कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। पता नहीं क्यों ये सब चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आई थिंक सब छोटे बच्चों को ये कुकिंग वाली थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, उसको नया नया करने को मिलता है, तो वो बहुत एंजॉय करता है। अब ये पता नहीं, ये मैं दालचीनी कर तो रही थी, ग्राइंड बहुत कोशिश करी मैंने, पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे को ओरिजिनल वाली कभी मिलती ही नहीं है। आप बताना मुझे कि कहाँ से मिलती है, या कोई दालचीनी का अच्छा पाउडर। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश करी कि थोड़ा फाइन हो जाए, पर ये काफी हद तक हो तो गई, बट इतना फाइन पाउडर नहीं हुआ। मुझे तो लगता है मुझे पाउडर ही खरीदना पड़ेगा। वैसे मैं ये सूखे मसालों में रखती हूँ कभी कभी यूज करने के लिए। हाँ, ये कैसिया नहीं थी, ये राउंड राउंड वाली ही थी, बट ये मुझे काफी हार्ड लगी। अब यहाँ पे ये जितनी हुई हो गई मुझसे, तो मैंने छोड़ दी, लेकिन मेरा बेटा तो छोड़ता ही नहीं था, उसको उसको तो बहुत मजा आ रहा था। देन मैंने लिया हाफ एप्पल, और मैं हाफ एप्पल लिया, मैं उसको अ, छिलका उतार रही थी उसका। अब मैं उसको क्लीन करके उसके छिलका उतार के उसको मैं ग्राइंड करूंगी। मेरे पास कद्दूकस है, उसे कद्दूकस कर लेंगे हाफ एप्पल को हम। अब अभी हम इसको पील ऑफ कर रहे हैं, पील ऑफ करने के बाद हम इसे कद्दूकस करेंगे। और फिर मेरा बेटा इधर उधर हो गया, उसने ग्राइंड कर लिया। अब वो फिर जैसे ही वो देखेगा कि मम्मा कुछ करने लग रही है, अभी उसे पता है कि उसे नाइफ यूज नहीं करना है तो वो इधर उधर भाग गया अपना खेलने के लिए। अब वो जैसे ही देखेगा, वो फिर इधर चला गया, फिर आके किचन में घूम रहा था, बस यहीं आसपास खेलता रहता है। अब आया, वो चेक कर रहा है कि कितना ग्राइंड हुआ, कितना फाइन पाउडर हुआ, नहीं हुआ और वो कोशिश कर रहा है कि मैं हाथ से थोड़ा सा उसको चूरा चूरा कर दूं, बट उसको ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। अब वो वेट कर रहा है कि मामा कब नाइफ यूज कर लेगी तो वो उसको ग्राइंड करेगा। नहीं नहीं नहीं, आप घबराइए मत, मैं उसको ग्राइंडर नहीं देने वाली मैं उसका हाथ पकड़ के उससे ग्राइंड करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो बीच में जरूर आएगा, बिकॉज ही फाइंड दिस थिंग्स रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो उसकी क्यूरियोसिटी है, तो थोड़ा सा सेफ्टी को ध्यान में रख के मैं उसे थोड़ा इंजॉय करने देती हूँ। आई थिंक थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें ज्यादा, तो बच्चे भी हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं अलग अलग चीजें, और थोड़ा ध्यान से, सेफ्टी से। अब देखिए, मैंने कहा ना, वो आएगा, जरूर आएगा बीच में। बस वो आ गया है, और अब उसको ग्राइंड करना है। पहले तो कह रहा है कि कैसे हाथ पकड़ो, उसको डर भी बहुत लग रहा था कि कहीं छिल ना जाए उसका हाथ, और बोल भी जा रहा था कि मम्मा आपका हाथ छिल जाएगा। फिर वो थोड़ा सा डर रहा था, फिर उसने कहा कि आप मम्मा नीचे से पकड़ लो, मैं ऊपर से पकड़ लेता हूँ। तो उसको वो मेरा हाथ पकड़ के मुझसे ग्राइंड करवा रहा था, एक्चुअली ऐसा लग रहा था। तो वो कह रहा था मम्मा ध्यान से, आपका हाथ ना छिल जाए, आपका हाथ ना छिल जाए। वो वाज सो स्वीट, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ मी। छोटा सा है वो, 5 साल का, लेकिन उसको बहुत इंजॉय कर रहा था वो। सो हम दोनों ने, मम्मा और सन दोनों ने मिल के हम दोनों ने इसको ग्राइंड किया है एप्पल। आपने हाफ एप्पल ग्राइंड कर लिया, ये थोड़ा पड़े पड़े जैसे आयरन होता है, एप्पल का कलर डार्क हो गया। मैंने फिर उसको, ये व्हीट फ्लोर है, आटा है, जो मैंने उसको अराउंड हाफ कप था, मैंने उसको दिया इसमें डालने के लिए, और उसने बहुत ही अच्छे से इसमें आटा डाल दिया। नाउ ही, अब उसको पता है कि अब हमें क्या करना है। तो अब हम ये दालचीनी, मैंने कहा ना ये थोड़ा फाइन पाउडर नहीं हो पाया मेरे से, तो मैंने कहा इसको छान के मैं डाल देती हूँ। तो मेरी सीव से भी ये चाय छानने वाली छलनी है, उसी से डालने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे लगा नहीं उससे ज्यादा गया, बहुत कम फ्लेवर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांग भी नहीं चाहिए था। मेरा बेटा इतना स्ट्रांग फ्लेवर भी क्या पता अवॉइड करता, वो ना खा
था, तो मैंने थोड़ा उसे फिंगर से ऐसे रब कर करके कि थोड़ा सा चूरा चूरा सा हो जाए और वो फाइन उसमें इसमें चला जाए। अगर सॉलिड आएगा मुंह में तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा बेटा तो बड़े ध्यान से देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही है। फिर थोड़ा थोड़ा मेरे हाथ में लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा चूरा चूरा सा उठा के उसमें डाला। सो माई सन स्टार्टेड कॉपिंग मी, उसने भी उठा उठा के चूरा उसमें डालने लग गया। ही सेड आई विल डू, मैं करूंगा। अच्छा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, ये तो वो कर सकता है आराम से, तो लेट हिम डू दिस। एंड देन ही ऑल्सो लिटरली स्टार्टेड कॉपिंग मी द वे आई वॉज डूइंग। तो मैंने उसको बोला बस बेटा बहुत हो गया, अब ज्यादा उसमें अगर पीसेस चले गए उसके तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। देन वो रुक गया, फिर उसे ले लिया ना। वो मुझे कह रहा था कि मम्मा अब इसमें मिक्स करना है। मैंने कहा मिक्स करने से पहले ना हम इसमें थोड़ा शुगर डालेंगे। एप्पल की तो वैसे अपनी मिठास होती है, ये आपकी चॉइस है, आप शुगर डालना चाहते हो नहीं डालते हो। मैंने सिर्फ 1 टीस्पून इसमें शुगर डाल दिया था। थोड़ा सा मीठा मीठा मुझे लगता है, थोड़ा उसे पसंद है, तो मैंने 1 टीस्पून शुगर डाल दिया था। और आप चाहो तो इसमें बाद में ऊपर से हनी डाल लो, हनी ड्रिजल कर लो, या चॉकलेट लगा लो, या नट्स भी डाल सकते हो आप, ये आपकी चॉइस है। मैंने उसको थोड़ा प्लेन सिंपल सा ही दिया था, मैंने ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया था। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये जो पैनकेक्स होते हैं ना, ये पिज्जा की तरह होते हैं, इनमें कुछ भी टॉपिंग्स डाल लो। बस ये ना मीठे की साइड होते हैं, और जो पिज्जा होते हैं वो थोड़ा सेवरी होते हैं। एंड इसमें तो कुछ भी डाल लो है, आप नट्स डाल लो, कोई भी चीज ऐड कर लो, बेरीज फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हो आप। अब इसमें हमने उसको उसने मैंने बोला कि अब इसे मिक्स करना है। मैंने कहा अब इसमें मिल्क डाल के मिक्स करेंगे। सो ही वॉज वेरी क्यूरियस कि मैं करूंगा मिक्स। तो उसको मिक्स करने में भी बहुत मजा आ रहा था। उसने मेरे से ये हाँ मिक्स करने वाला ये जो ब्लेंडर था हैंड वाला, ये ले लिया है। और वो मैंने उसको बोला थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के आप करो, मिस विस्क करो इसको। सो ही वॉज रियली एंजॉइंग दिस स्टफ। उसको इतना मजा आ रहा था मिक्स करने में। थोड़ा क्रम्बली थोड़ा सा हार्ड हुआ तो उसे हो नहीं रहा था। देन ही वॉज लाइक बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था उसको कि कैसे मिक्स करना है। एंड ही जस्ट लिटरली हैव फन। तो ये बहुत खुश था कि ये मेरे पैनकेक्स बन रहे हैं। और फिर जब वो ना खुद से बनाता है ना ये सब चीजें, मेरी थोड़ी हेल्प भी करता है किचन में या ऐसा कुछ करता है ना, तो फिर उसको बड़े शौक से खाता है। तो इसको ना मजा आता है। मुझे लगता है सब छोटे बच्चों को ना मजा आता है, अगर आप अपने हाथ से कोई चीज बनाओ और उसको बैठ के फिर खाओ। लाइक ऐसे लगता है ना, एक सुकून सा मिलता है कि आप बच्चे को भी कि मैंने खुद किया और मैं इसे खुद एंजॉय कर रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू हैव फन, एंजॉय। वो इसे एंजॉय करेगा खाते हुए। लास्ट में आप बाद में उसने बहुत एंजॉय किया था अपने पैनकेक्स, और उसे बहुत मजा आया था। फिर ये थोड़ा पैनकेक का बैटर था, तो इसको मैंने ज्यादा लिक्विडी नहीं कर रखा है, और थोड़ा सा ना बीच में मीडियम कंसिस्टेंसी का रखा है। आप जैसे देख रहे हैं मैंने इसे ऐसे मिक्स किया है। यहाँ मेरा बेटा मेरे कैमरे को छेड़ रहा था, वो कह रहा था से चीज कि इसमें फोटो खींचनी है, और वो बार बार अपनी फोटो लेने की कोशिश कर रहा था। मैं उसको बोल रही थी कि रुक जाओ मत करो मत करो, कैमरा हिल जाएगा तो हमारे व्यूअर्स देखेंगे कैसे फिर। तो ये मेरा बैटर मिक्स हो चुका है। एंड अब हमें इसको इसमें हमने थोड़ा सा डालेंगे अब बेकिंग पाउडर। अब मेरे बेकिंग पाउडर उस देख रहा है, अब उसने मेरा बेटा कह रहा है नहीं और डालना है मम्मा, बहुत सारा डालना है। नहीं बेटा थोड़ा सा डालना है। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के अराउंड 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें डाला है, थोड़ा सा जो फ्लफी सॉफ्ट बनेगा। ऐसे ही मैं बनाना के भी पैनकेक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें तो आपको बेकिंग पाउडर की भी जरूरत नहीं बनती, और वो वैसे ही बहुत फ्लफी और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमें क्या लेना, एक नॉनस्टिक पैन लिया मैंने, उसमें अराउंड 1 टीस्पून ऑयल डाला है, और उसके ऊपर मैंने ये इस करछी के साइज का 2 स्कूप बैटर डाला है। और ज्यादा मैंने इसको फैलाना नहीं है, जितना ये हल्का सा डाला ये अपने आप ही ऑलमोस्ट फैल जाता है। और हल्का सा अगर आपको लगता है कि बीच में से थोड़ा मोटा हो गया है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा बीच में से सेंटर में से ऐसे साइड साइड से कर दीजिए। और ये बैटर में डाल दिया। अब हम इसे सिम पे रख के कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। और यकीन मानिए ये बहुत ही डिलीशियस बने थे, और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इसको इनोवेट कर, इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीजें करते हैं। मैंने इसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं रखा, लेकिन ये सिंपल भी उतने ही सिंपल थे और उतने ही टेस्टी थे, और ये बहुत ही जल्दी कुक हो गए थे। अराउंड 15 मिनट्स लगे थे मुझे टोटल सब कुछ करने में। हाँ लेकिन मेरा बेटा बीच बीच में कर रहा था, तो शायद हो सकता है तो मेरा टाइम एक्सटेंड हुआ हो। बट अदरवाइज तो मतलब कि बच्चे के साथ ना, आप समझते ही
है कि टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए अब ये जब एक साइड से आपको ये ब्राउन ब्राउन सी लाइन दिखने लग जाती है तब मैं ना इसको फ्लिप कर लिया और ये देखिए कितना सुंदर कलर आया, सो ब्यूटीफुल। और ये बहुत नाइसली कुक हो गए थे। ये आप जब आप इसको कुक करते हैं ना वन साइड से, तो दूसरी साइड से ना आपको ऐसे होल्स होल्स से, बबल्स के जैसे होल्स होल्स से छोटे छोटे दिखने लग जाते हैं। इसका मतलब है जो नीचे की साइड से वो काफ़ी कुक हो चुका है। तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया। मैं इसको 1 से 2 या 2 से 3 बार, इससे ज़्यादा बार फ्लिप नहीं करती हूँ। और मैं पहले एक साइड पूरी तरह से कुक कर लेती हूँ, फिर दूसरी साइड कुक कर लेती हूँ। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का हल्का समय से थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्रेस कर रही थी, ताकि वो अच्छे से चेक कर रही थी कि ऑब्वियसली अच्छे से ऊपर से कुक है कि नहीं है। सो